बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी एक वीडियो जिससे आप अपने घर में देसी घी बना सकते हैं। अगर आपके घर में 1 लीटर दूध आता है तो आप भी इतना देसी घी बना सकते हैं उससे। तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि ये देसी घी कैसे बनेगा। एक घी होता है कच्ची क्रीम का और एक होता है पक्की क्रीम का। जो कच्ची क्रीम का घी होता है ना, उसकी जो खुशबू होती है वो कुछ भी नहीं होती, लेकिन जो हम घी बनाएंगे आज उसकी खुशबू ऐसी होगी कि आपका पूरा घर महक जाएगा। तो 1 लीटर घी जो दूध जो है वो तो हर घर में ही आता है। तो ये देखें, ये 1 लीटर दूध है, उसको हमने पैन में डाल लिया है। और जब भी आपके घर में दूध आए उसको बॉयल करके फिर ही इस्तेमाल करें। इससे 2 फ़ायदे हो जाएंगे आपके। एक तो आप देसी घी बना लेंगे और दूसरा जो दूध है उसकी जो भारीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। दूध को आपने इस तरह से फेंट कर 5 से 7 मिनट बॉयल कर लेना है। जैसे ही वो अच्छे से बॉयल हो जाए उसको चूल्हा बंद करके साइड में रख दें 1 घंटे के लिए। और 1 घंटे के बाद आपने क्या करना है, उसके ऊपर जो बलाई आ गई होगी, जो मलाई होगी या बलाई होगी, उसको इस तरह से एक साइड में इकट्ठा करें और चम्मच की मदद से निकाल लें। और अगर साथ थोड़ा बहुत दूध भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, इस दूध से लस्सी बनेगी और लस्सी भी हमारे काम आ जाएगी एंड पे। और ये देखें, इस तरह से सारी बलाई जो है वो उतार लें और जो साइडों में लगी हुई है वो भी उतार लें। और दूध, इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर पे जो दूध आ रहा है वो कितना खालिस है। जितना अच्छा दूध होगा उतनी बलाई ज़्यादा आएगी। और इस बलाई को आपने जमा करते जाना है और जमा करने के साथ साथ आपने फ्रिज में रख देना है, ऊपर वाले खाने में जहाँ पे बर्फ़ बनती है। और ये देखें, मैंने काफ़ी सारी बलाई ये देखें इकट्ठी कर ली है और ये भी इसमें डाल देते हैं। और अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा गरम। इसको आपने फुल गरम नहीं करना, जिस दिन आपने घी बनाना हो उस दिन इसको निकाल लें। और ये जो बर्तन है इसमें हमने थोड़ी देर पहले दूध जो है वो बॉयल किया था, ये वही है। तो मैंने कहा चले ऐसे ही चलेगा, इसको वॉश नहीं किया। और ये बलाई जो है, जब भी आपने इससे घी बनाना है तो इसको 3 से 4 घंटे पहले फ्रिज से निकाल लें ताकि ये मेल्ट हो जाए। और अब आपने लो हीट पे, लो टू मीडियम, ज़्यादा तेज़ ना हो ज़्यादा हल्की भी ना हो, मीडियम और लो के दरमियान में आंच रखनी है। और इसको हिलाते हुए आपने इस तरह से गर्म कर लेना है। और गर्म इतना करना है कि ये नीम गर्म हो जाए, ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। इतना गर्म ना कर लें कि ये बिल्कुल यहीं पर इसका घी बन जाए, तो फिर वो जो है ना टेस्ट नहीं बनेगा, मज़ा नहीं आएगा, खुशबू नहीं आएगी। तो इसको हमने इस तरह से हिलाते हुए गर्म कर लेना है, नीम गर्म करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और जैसे ही ये नीम गर्म हो जाएगा तो आपने इसमें उंगली लगा के देख लेना। अगर आपकी उंगली इसमें थोड़ी देर मतलब बर्दाश्त करे, आपको पता चले कि ये गर्म है, और इतना भी ना हो कि आप उंगली लगाएं और उसमें रख ना सकें 5 से 6 सेकंड, तो इतना गर्म कर लेना आपने। और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो इसको हम उतारेंगे और उतार कर हमने एक बाउल में डाल लेना है। और बाउल में डालकर अब हम इसको जाग लगाएंगे। आपको बताऊंगा जाग कैसे लगाना है। आपने, अक्सर लोग जो हैं वो जाग लगाते वक्त थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं, जिससे दही सही बनता नहीं है। और मैं कुछ ही दिनों में दही बनाने की वीडियो भी अपलोड करूंगा। पत्थर जैसा दही, जैसे दिल चाहे आप खाएं उसको। और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें क्योंकि ये बहुत कीमती है, सारी चीज़ें एक मेहनत लगी हुई है इसको जमा करने में। और इस तरह से हमने दही लेना है और दही फ्रिज का नहीं लेना, 2 टेबलस्पून हमने इसमें दही डाल देना है और इसको ऐसे थोड़ा सा हिला देना है, ज़्यादा नहीं हिलाना। और अगर ज़्यादा भी हिला देंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ हमने दही तो खाना ही नहीं है, तो हमने इसका बनाना है वो क्या नाम है, घी। और इसको हमने, सर्दियाँ हैं, ऊपर से कंबल से कवर कर दिया था ताकि ये जल्दी ठंडा ना हो। अगर गर्मियाँ हो तो इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप भी सर्दियों में अगर दही बनाएं या इस तरह से घी बनाना चाहें तो इसको कंबल की मदद से ऊपर से कवर कर दें। ये देखें, ये जम चुका है। और इसमें बलाई ज़्यादा थी, दूध कम था, इसलिए जो ऊपर है ये सारी बलाई है। और नीचे से मैं आपको दही निकाल के दिखाता हूँ, वो जमा हुआ है, बिल्कुल सख्त है। ये देखें, ये आया, ये देखें, ये बिल्कुल एक डलियाँ बनी हुई हैं उसकी, और दही बन गया। और अब हमने क्या लेना है, क्या करना है, मिक्सी का एक जग लेना है जिसमें हम मिल्क शेक बनाते हैं, वो ले लेंगे। उसमें इसको डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इतना डाल लें कि तकरीबन ये थोड़ा सा हो जाए, 1 गिलास के करीब या 1 कप के करीब ये दही बलाई डाल लें। और इसमें 1 गिलास ठंडे पानी का डालना है। अगर सर्दियाँ हैं तो ठंडे का पानी का, जो नल का पानी है वो डाल लें। और अगर गर्मियाँ हैं तो आपने बर्फ़ वाला ठंडा पानी डालना है। और इसको ब्लेंडर को चलाना है और लगातार आपने इसको 2 मिनट तक चलते रहने देना। और 2 मिनट चलने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना 2 से 3 मिनट, ताकि जितना इसमें घी है वो ऊपर आ जाए। अगर आप इसको छोड़ेंगे नहीं तो वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि घी तो बन ही नहीं रहा।
तो ये एक पॉइंट की बात है, आपने इसको थोड़ी देर छोड़ना है। इस 2 मिनट चलाने के बाद 2 मिनट इसको छोड़ दें, इस तरह से ये देखें घी ऊपर आ जाएगा और फिर आपने इसको ऐसे निकाल लेना। और इस वक्त ये बहुत नरम है तो इसमें थोड़ी सी लस्सी जो है वो साथ आएगी, और उसका तरीका भी मैं आगे आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे निकालनी है। और आपका घी जो है ना बिल्कुल गोल्डन कलर का बनेगा, खुशबूदार, आप देखते रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त घी आपने बनाया है। और इस तरह से ये हमारा घी जो है वो मक्खन निकल रहा है इस वक्त, और इस मक्खन को हम अलग करते जाएंगे ऐसे ही। और इसी तरह से जितना भी हमारे पास मलाई थी उसको बारी बारी इस तरह से हम इसमें चला के निकालते जाएंगे। और आज आप देखेंगे कि मक्खन से घी कैसे बनता है। और इससे आगे एक स्टेप और मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम पुराने वक्तों में घर में लेडीज़ इसी तरह से मलाई में से, इसमें मक्खन में से जो लस्सी है ना वो निकालती थी। वो क्या है वो आपने देखना है, साथ रहें मेरे, वीडियो को स्किप ना करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए प्यार होगा, और इस प्यार के लिए हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आपका प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। और ये देखें, ये मक्खन हम निकाले जा रहे हैं और इसमें थोड़ी सी लस्सी जो आ रही है, अब हमने क्या किया, उस मक्खन में थोड़ा सी बर्फ़ डाल दी है। बर्फ़ डाल के थोड़ी देर रखा है, या फिर आप इसको 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख लें। अब आपने इस तरह से इसको उठा के दोनों हाथों में ऐसे घुमाएंगे ना, तो इसमें जितनी लस्सी है ना वो सारी निकल जाएगी। अब ये हार्ड हो गया, ये देखेंगे, दबाएंगे, लस्सी सारी निकल गई है। इस तरह से आपने इसके गोले से बना लेने हैं। और ये हमारा 1 लीटर दूध से निकला हुआ मक्खन आ रहा है। इसको अगर साग बना के साग के साथ खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब, और इस मक्खन और इस देसी घी का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही शानदार होगा। अब आगे भी कुछ स्टेप हैं जिनको आपने फॉलो करना है, और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ताकि आप बिल्कुल ऐसा घी बना सकें जैसे कि आप परफेक्ट, उसमें कोई कमी ना हो, कोई ये ना कह सके ये घी ठीक नहीं है। तो इस तरह से आपने ये सारा मक्खन में से लस्सी निकाल लेनी है, जितनी हो सके इसको अलग कर लेना है, और कुछ भी यहाँ पे ज़ाया नहीं होने देना। वो जो लस्सी बच रही है ना उसमें बर्फ़ है, उसकी वजह से मक्खन जो है ना वो ऐसा ऐसा जमता जाएगा। तो ये सारा मक्खन हमने निकाल लिया। अब ये देखिए इसमें हल्की फुल्की लस्सी रह गई है, और अब हम क्या करेंगे, इसको हमने पिघलाना है। अब इसका घी बनाना है मक्खन का। तो अब हमने लिया है एक पैन में हमने ये मक्खन डाल लिया है, और आग जो है ना वो लो टू मीडियम है, और इसको हमने लो टू मीडियम आग पर पकाना है। ऐसे इसको मेल्ट कर लेना है, पहले आग तेज़ नहीं करनी। और जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगा, इसमें इस तरह से बबल से बनने शुरू हो जाएंगे। इसमें जो नमी है पानी की या लस्सी की वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो जाएगी, और आग बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, आपने ये ज़हन में रखना है। और अब इस पॉइंट पे आपको मैं बताता हूँ कि आपका घी गोल्डन कैसे रहेगा, ब्लैक नहीं होगा। वो क्या करना है, आपने इसमें जो लस्सी है इसको बिल्कुल आपने जलाना नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि आपने किस पॉइंट तक इसको लेके जाना है और कितना इसको आपने ब्राउन करना है। ये देखें, ये अब हमने कुछ वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर दिया था वहाँ से, और ये अब लस्सी जो है वो इकट्ठी होनी शुरू हो गई है नीचे, और बबल जो है वो कम होने शुरू हो गए हैं। इसको इसी तरह से हम पकाते जाएंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त। खुशबू जो है ना मेरे पास बहुत फैल चुकी है। और ये देखें, हमने सिर्फ इतना सा पकाया है इसको। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के, थोड़ी सी लस्सी किस कलर में आ गई है। और यहाँ पर इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। यहाँ पर हम आग का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। आग का फ्लेम ऑफ़ करके इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये घी जो है ना ये अपने ही टेम्परेचर में पकता रहेगा थोड़ी देर। और उसके बाद जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा फिर हमने इसको छान लेना है। और छानने के लिए हमने क्या करना है कि कपड़े का इस्तेमाल करें, मलमल का कपड़ा ले लें, उससे इसको छान लें। अगर छन्नी से छानेंगे तो थोड़े से ज़र्रात जो है ना लस्सी के जले हुए जो हैं वो नीचे आ जाएंगे, नीचे आपको नज़र आएंगे। ये देखें, जैसे हमने इसको वो बंद करके चूल्हा छोड़ दिया था तो ये इस कलर में आ गया। अब छन्नी से हम छान रहे हैं, लेकिन आप कपड़े से छानिएगा, मलमल के कपड़े से, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको बिल्कुल परफेक्ट घी मिलेगा। और ये देखें, ये नीचे हल्के हल्के आपको ब्लैक ब्लैक ज़र्रे नज़र आ रहे हैं, उनको भी मैं निकालने का आपको तरीका बता देता हूँ। अगर कपड़ा नहीं है आपके पास तो ऐसे करना है आपने कि एक इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें। जैसे ही वो नीचे बैठ जाएंगे, हम इसको एक और बर्तन जिसमें हमने इसको सेव करके रखना है, स्टोर करना है, उसमें डाल लेंगे। और जो नीचे थोड़ा सा घी बच जाएगा ना, वो कह लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप उसको खाने में डालकर उसको खाना बनाएं आज का और इसको खाएं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और आप भी बिल्कुल इस तरह का परफेक्ट सा घी बनाएं देसी। देखें कितना ज़बरदस्त कलर है और शानदार। 1 लीटर दूध तो आपके घर में आता ही है ना, तो फिर इतना घी तो बनाना बनता है। और वो जो बाकी ऊपर वो थोड़ा सा घी बचा वो हम आज के सालन में पकाएंगे। और ये देखें, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।